कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई भयानक सपना देखा हो और अचानक ही आधी रात को आपकी नींद खुल गई हो? वो सपना भले ही टूट चुका हो, लेकिन आप फिर भी खुद को हिलाने बोलने में असमर्थ पाते हो। स्लिप पैरालिसिस। स्लिप पैरालिसिस की सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अजीब और भयानक सिचुएशन होती है। हालांकि ये सिचुएशन एक टेम्पररी होती है, लेकिन इस सिचुएशन में कई बार व्यक्ति घबराकर आधी रात में अचानक जाग जाता है। इस सिचुएशन में कई बार ना तो कुछ लोग अपना शरीर हिला पाते हैं और ना ही कुछ बोल पाते हैं। कई लोगों को इस सिचुएशन में एक बहुत ही भयानक और डरावनी परछाइयाँ भी दिखाई पड़ती हैं, या कई बार शरीर के किसी पार्ट में, जैसे स्पेशली सिर में, एक कुछ झुंझुनाहट सी होने लगती है जिसे वो बयां भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ करने की अवस्था में ही नहीं होते हैं उस समय। आप खुद को संभालने की इसमें बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक छटपटाते रहने के बाद भी आप बेड से नहीं उठ पाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर के भीतर एक अजीब सा डर घर कर जाता है कि क्या अब आप जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। अचानक एक रात में ऐसा क्या हो गया कि आपका मस्तिष्क आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। जिन लोगों ने ऐसे हालातों का अनुभव नहीं किया है, उन लोगों के लिए ये सब एक कहानी हो सकती है, लेकिन जो लोग स्लिप पैरालिसिस के दौर से गुजरे हैं उनके लिए यह सब बेहद खौफनाक है, क्योंकि ये टाइम कुछ ऐसा होता है कि जब आप पूरी तरह से अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं। ये अनुभव इतना डरावना होता है कि नींद का नाम ही लोगों को डरा देता है। जी हाँ, स्लिप पैरालिसिस ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आप नींद में कोई बेहद खौफनाक सपना देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि नींद खुलने के बाद भी आपका मस्तिष्क अटैक के दायरे में ही रहता है और उस खौफ को महसूस किए रहता है। जब तक आपका मस्तिष्क इस बात पर यकीन नहीं कर लेता है कि अब कोई खतरा ही नहीं है, तब तक वह उस अटैक के प्रभाव में ही रहता है और काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। कई लोगों ने तो ये भी स्वीकार किया है कि अचेत अवस्था में जो खौफनाक सपना वो देख रहे होते हैं, आँख खुलने के बाद भी वो उनका पीछा करता है, जिसकी वजह से वो उस डर से बाहर ही नहीं निकल पाते। परिणाम स्वरूप उन्हें स्लिप पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि वो इतना डर चुके होते हैं कि डर की वजह से वो हिल तक नहीं पाते हैं। ये सब तो हुई मान्यताओं की बात। विज्ञान इन परिस्थितियों के विषयों में क्या कहता है, ये बात जानना ज़्यादा दिलचस्प हो सकती थी, लेकिन अफसोस अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसी गतिविधियों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। स्लिप पैरालिसिस वाकई किसी भ्रम की वजह से होता है, या उसके पीछे कोई पारलौकिक शक्ति या फिर सब मानसिक क्रिया का कोई परिणाम है। वैज्ञानिक इस बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन उनका कहना है कि जब सोने के दौरान भी आपकी आंखें हिल रही होती हैं, लेकिन आपका शरीर किसी विशेष सपने में खोया होता है। ऐसे में जब आपका मस्तिष्क तो पूरी तरीके से अचेत होता है, परंतु आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे हालातों में मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ये भ्रम किसी भी प्रकार का हो सकता है। स्लिप पैरालिसिस उसी का एक प्रभाव है। स्लिप पैरालिसिस डरावने सपनों की वजह से होता है या फिर किसी भ्रम की वजह से, ये तो हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन हम आपको कुछ सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, जिनकी सहायता से आप खुद को कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उस भयानक अनुभव से बचा सकते हैं। अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको ये लगने लगता है कि आपका दिमाग क्रियाशील नहीं है, जिसकी वजह से आपका शरीर भी नहीं हिल रहा होता है। तो ऐसे हालातों में आपको झटपटाने या परेशान होने की बजाय कुछ समय के लिए खुद को शांत रखना चाहिए। आपको इस बात को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बस कुछ समय के लिए ही आपका शरीर ऐसी स्थिति में है। आप जितना खुद को परेशान करेंगे या जबरन खुद को उठाना चाहेंगे, यकीन मानिए उतना ही ज़्यादा इस भ्रम जाल में फंसते जाएंगे। ये सपने आपको ऐसा भ्रमित कर सकते हैं कि जैसे आपकी सांसों ने काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन ये सच नहीं होता। आपको खुद पर नियंत्रण तो रखना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको सांस लेते रहना चाहिए। आपको बस ये याद रखना चाहिए कि यह हालात थोड़ी देर में ठीक ही हो जाएंगे। अगर आप भी स्लिप पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में ये बात साबित हुई है कि कोई भी व्यक्ति स्लिप पैरालिसिस की वजह से ना तो ही घायल हुआ है और ना ही उसकी मौत हुई है। अगर आप में से किसी ने भी ऐसी स्लिप पैरालिसिस का कोई अनुभव किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।